नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। क्या सचमुच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की जमीन पर फिर से कदम बढ़ा दिए हैं? क्या हमारी सीमा के पास धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें हकीकत से अलग हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक स्थानीय आदिवासी संगठन ने गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों को लेकर बाद में भारतीय सेना को आधिकारिक बयान तक जारी करना पड़ा? आज इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से, बिना किसी अफवाह और बिना किसी अतिशयोक्ति के समझेंगे, क्योंकि सीमा से जुड़ी खबरों में भावनाओं से ज्यादा जरूरी होते हैं तथ्य। आइए सहज स्वभाव से समझते हैं इस सारे मामले को। पूरा विवाद अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग क्षेत्र से जुड़ा है। यह इलाका भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के बेहद करीब स्थित है। जहां रहने वाले नाहा जनजाति के लोगों की संस्था नाहा वेलफेयर सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में चीनी सेना धीरे धीरे ऐसे इलाकों तक पहुंच रही है जिन्हें स्थानीय लोग पीढ़ियों से चराई, शिकार और जंगल से संसाधन जुटाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। संस्था का कहना है कि सीमा के उस पार चीन लगातार सड़कें, पुल, सैन्य ढांचे और निगरानी से जुड़े निर्माण कार्य कर रहा है। उनका दावा है कि इन गतिविधियों की वजह से स्थानीय लोगों का पारंपरिक जीवन प्रभावित हो रहा है और वे अपनी पुरानी चरागाहों तथा जंगलों तक पहले जैसी पहुंच नहीं बना पा रहे, वहां तक नहीं जा पा रहे, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह इलाका किसी शहर की तरह नहीं है जहां हर सड़क और हर सीमा साफ दिखाई देती है। यह ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। कई स्थानों पर पूरे साल निगरानी करना आसान नहीं होता। ऐसे में स्थानीय समुदायों को अपने आसपास होने वाले बदलाव सबसे पहले नजर आते हैं। जनजाति के लोगों की आजीविका मुख्य रूप से पशुपालन, जंगल से मिलने वाले उत्पाद, औषधीय पौधों और पारंपरिक संसाधनों पर निर्भर करती है। इसलिए अगर उनके अनुसार किसी इलाके तक पहुंच कम होती है या गतिविधियां बदलती हैं तो उसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन आरोपों के सामने आने के बाद भारतीय सेना ने स्पष्ट बयान जारी किया। सेना ने कहा, भारतीय क्षेत्र में किसी नए चीनी कब्जे की पुष्टि नहीं हुई है। सेना के अनुसार सीमा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता पूरी तरह सुरक्षित है। यानी इस समय हमारे सामने दो अलग अलग दावे हैं। एक तरफ स्थानीय संस्था की चिंता है और दूसरी तरफ भारतीय सेना का आधिकारिक आकलन है, बयान है, दावा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे विवाद बार बार क्यों सामने आते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की प्रकृति। LAC कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है जिस पर दोनों देशों ने मिलकर अंतिम सहमति दे दी हो। कई स्थानों पर भारत और चीन की सीमा संबंधी धारणा एकदम अलग अलग है। दोनों देशों की गश्त भी कई बार उन इलाकों तक पहुंचती है जिन्हें वे अपने अपने दृष्टिकोण से अपना क्षेत्र मानते हैं। यही वजह है कि समय समय पर ऐसे विवाद सामने आते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का मामला तो और भी संवेदनशील है। भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न और अविभाज्य राज्य मानता है। वहीं चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को तथाकथित दक्षिण तिब्बत कहकर दावा करता है। भारत इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। इस विवाद की जड़ें इतिहास में है। साल 1914 के शिमला सम्मेलन में मैकमोहन रेखा का प्रस्ताव रखा गया था। भारत इसी सीमा को मानता है, जबकि चीन ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1950 में तिब्बत पर चीन का नियंत्रण स्थापित हुआ और फिर सीमा विवाद और गहरा हो गया।
1962 का भारत चीन युद्ध इसी लंबे विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि युद्ध के बाद पूर्वी क्षेत्र यानी आज के अरुणाचल प्रदेश से चीनी सेना पीछे जरूर हट गई थी, लेकिन सीमा विवाद आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी दोनों देशों के बीच कई इलाकों को लेकर अलग अलग दावे बने हुए हैं, अलग अलग उनके क्लेम हैं। विशेषज्ञ अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सलामी स्लाइसिंग। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना उसी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार कोई देश छोटे छोटे कदमों के माध्यम से समय के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है, ताकि एक बार में ही बड़ा टकराव न हो जाए। चीन की सीमा नीति पर चर्चा के दौरान कई विश्लेषक इस शब्द का उल्लेख करते हैं। हालांकि किसी विशेष घटना पर यह निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब उसके पास पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हो। अब बात करते हैं भारत की तैयारी की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सीमा क्षेत्रों में सड़कें, पुल, सुरंगें और अन्य आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार किया। साथ ही वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाने पर भी काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि ये भी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग वहीं रहें, उन्हें हर सुविधा वही उपलब्ध करवाई जाए, वो किसी भी तरह पलायन का ना सोचें, क्योंकि यही लोग सीमा पर होने वाली किसी भी बदलाव की पहली जानकारी दे सकते हैं। सीमा की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, वहां रहने वाले नागरिक भी देश की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस पूरे मामले से सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि सीमा से जुड़ी हर खबर को बिना जांचे परखे सच मान लेना भी ठीक नहीं है, और स्थानीय लोगों की चिंताओं को भी पूरी तरह नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। ऐसे मामले में आधिकारिक जानकारी, स्थानीय इनपुट और तथ्यों तीनों को साथ लेकर ही सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि आगे सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र की स्थिति पर क्या नई जानकारी साझा करती हैं और क्या स्थानीय समुदायों को चिंताओं का समाधान दिया जाता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सीमावर्ती के क्षेत्रों में निगरानी और विकास को और तेज किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।